नमस्कार दोस्तों, ऑल सरकारी रिजल्ट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें, आपके लिए हम एक नया अपडेट लेकर आए हैं वैकेंसी से रिलेटेड। दोस्तों आपको बता दें, आज हम बात करेंगे एफसीआई के बारे में, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए। अगर आपका कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों आपको बता दें, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में कैटेगरी 3 के लिए जो वैकेंसी आया है, नोटिफिकेशन नंबर है 01/2022। आपको बता दें जोन वाइज वैकेंसी आया हुआ है, सभी जोन में वैकेंसी आया हुआ है। दोस्तों बता दें लगभग 5000 से अधिक का वैकेंसी आया हुआ है। तो कृपया आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप फॉर्म भरते समय कोई गलती ना करें, या आप अगर पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, गलती कर देते हैं, या तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या फिर आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। दोस्तों बता दें, नॉर्थ जोन में आपको जो है 328 वैकेंसी आया हुआ है, जिसमें आपको जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियर के लिए आया है, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए आया हुआ है, स्टेनो ग्रेड 2 के लिए आया हुआ है, असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए आया हुआ है। तो दोस्तों एक बार फिर से हम इसमें देखते हैं सैलरी क्या है और मैक्सिमम एज क्या है। जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियर के लिए जो है आपको इसका सैलरी है 34,000 से लेकर 1,34,000 रुपये पर मंथ। इसमें जो मैक्सिमम एज है 1/8/2022 तक आपका जो है 28 साल होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए जो है 34,000 से लेकर 1,03,400 पर मंथ है। इसका भी जो है मैक्सिमम एज है 28 साल होना चाहिए। स्टेनो ग्रेड 2 के लिए जो है इसका जो सैलरी है 30,500 से लेकर 88,100 रुपये पर मंथ है। इसमें जो है मैक्सिमम एज जो है 25 साल होना चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल के लिए है जो इसमें जो सैलरी आपका 28,200 से लेकर 79,200 रुपये पर मंथ मिलता है। इसमें जो मैक्सिमम एज होना चाहिए आपका वो 27 साल होना चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट्स के लिए जो है इसमें जो आपको सैलरी मिलेगा 28,200 से लेकर 79,200 रुपया पर मंथ मिलेगा। इसका भी जो मैक्सिमम एज है वो 27 साल है। असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए टेक्निकल के लिए जो है इसका भी सैलरी सेम है 28,200 से लेकर 79,200 रुपया पर मंथ। मैक्सिमम एज जो है 27 साल है। असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए जो है डिपोर्ट के लिए इसमें जो आपका सैलरी है सेम मिल जाता है 28,200 रुपये से लेकर 79,200 रुपये पर मंथ। इसमें भी आपका जो एज है वो 27 साल है। असिस्टेंट ग्रेड हिंदी के लिए जो है आपका सैलरी सेम है 28,200 से लेकर 79,200 रुपये पर मंथ, और इसमें जो मैक्सिमम एज है आपका 28 साल होना चाहिए। जोन साउथ जोन में देखते हैं दोस्तों, इसमें है जो टोटल 62 पोस्ट है। इसमें भी आपको जो है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए है, और स्टेनो ग्रेड 2 के लिए है, असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए है जनरल, और असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए जो है अकाउंट्स, असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए टेक्निकल, और असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए है डिपोर्ट। इसमें भी सैलरी जो है आपका सेम मिलता है, और एज क्राइटेरिया जो है आपका सेम है। ये लगभग आपको सभी जोन में आपको ये मिल जाएंगे वैकेंसी। तो मैं एक बार जोन वाइज आपको बता देता हूँ। आपको जो है साउथ जोन में जो है आपको 62 पोस्ट है, ईस्ट जोन में है आपको 160 पोस्ट है, वेस्ट जोन में 99 पोस्ट है, और नॉर्थ ईस्ट जोन में आपको जो है 25 पोस्ट है। तो चलिए दोस्तों इसमें आगे देखते हैं आपका किस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन रहेगा। दोस्तों अगर आप जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए अगर आप भरते हैं तो आपका जो है डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होना चाहिए, या फिर आपके पास डिप्लोमा और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में डिग्री या फिर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में आपका डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए, साथ में 1 साल का अनुभव होना चाहिए। स्टेनो ग्रेड 2 के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो आपके पास किसी भी सब्जेक्ट से आपके पास ग्रेजुएट का डिग्री होना चाहिए, प्लस आपको इसमें जो है 40 वर्ड पर मिनट जो आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, और 80 वर्ड पर मिनट आपका जो है शॉर्ट हैंड का जो है स्पीड होना चाहिए लिखने का। असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए जनरल के लिए जो है आप किसी भी सब्जेक्ट में आप जो है ग्रेजुएट हो और आपको कंप्यूटर चलाने अच्छा खासा आता हो। इसके अलावा आपका जो असिस्टेंट ग्रेड 3 जो अकाउंट्स के लिए है, इसमें आपको जो है कॉमर्स से आपको जो है ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, और कंप्यूटर आपको अच्छा खासा चलाने आना चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड 3 जो है टेक्निकल के लिए, इसमें आपको एग्रीकल्चर से
या फिर आपको बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंस में आपको जो है बीएससी का डिग्री होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त से, या फिर आपको जो है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब में आपके पास बीटेक या बी का जो है डिग्री होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। इसके साथ साथ आपको जो है कंप्यूटर यूज़ करने आना चाहिए अच्छे से। और आगे देखते हैं दोस्तों, असिस्टेंट ग्रेड 3 में डिपोर्ट के लिए जो है किसी भी मान्यता प्राप्त से आपको जो है डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, और कंप्यूटर अच्छा खासा चलाने आना चाहिए आपको। असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी के लिए जो है इसमें आपको जो है मेन सब्जेक्ट एज ए हिंदी होना चाहिए, और इंग्लिश भी आपका जो है ठीक होना चाहिए, क्योंकि आपका जो काम होता है ट्रांसलेशन का काम होता है, आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, तो आपको जो इंग्लिश हिंदी दोनों आपको अच्छे से आना चाहिए। लेकिन आपका जो बैचलर डिग्री होगा वो हिंदी ऑनर्स होगा, यानी कि इस 3 साल आपका जो है हिंदी मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। इसमें जो आपका स्किल टेस्ट होगा वो हिंदी का जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा उसके लिए आपको जो है 30 वर्ड पर मिनट जो आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण सूचना बता दें आपको दोस्तों, अगर किसी भी जोन में आप भरते हैं तो किसी एक जोन में भरिएगा तभी आप भर सकते हैं, अदरवाइज चाहेंगे कि 2 जोन में हम अप्लाई करें तो नहीं कर पाएंगे, तो किसी भी एक जोन में आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी एक पोस्ट के लिए। आप इसे ऑनलाइन ही अप्लाई कर पाएंगे और ऑफलाइन का कोई ऑप्शन नहीं है, तो सिर्फ आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। आपको जो है इसमें रिजर्वेशन वगैरह मिल जाता है गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार। चलिए दोस्तों आगे देखें। दोस्तों अब सिलेक्शन प्रोसेस का बात करते हैं, तो इसमें जो हम आपके ऑनलाइन टेस्ट का जो पैटर्न है उसके बारे में देख लेते हैं। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सिलेक्शन के लिए जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 2 फेज़ में होगा, फेज़ 1 में और फेज़ 2 में। आपका फेज़ 1 जो है सबके लिए कॉमन है कुछ पोस्ट को छोड़कर। इसके अलावा आपका फेज़ 1 में हम आपको बात करते हैं, फेज़ 1 में आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। इंग्लिश लैंग्वेज से आपको 25 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम ये 25 मार्क्स का होगा, और इसके लिए 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, और ये सिर्फ इंग्लिश में ही होगा। रीजनिंग एबिलिटी का टेस्ट होगा, इससे जो 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स का होगा, 15 मिनट का समय दिया जाएगा, और ये आपका बाइलिंगुअल होगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से आपका क्वेश्चन आएगा 25, ये भी 25 मार्क्स का होगा, और 15 मिनट का समय दिया जाएगा आपको, और ये भी क्वेश्चन आपका जो बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश। जनरल स्टडीज़ में आपका जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस जो 8वीं तक होगा, 8वीं क्लास तक, इससे 20 क्वेश्चन आएंगे, एंड करेंट अफेयर से आपका जो है 5 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि इन दोनों को मिलाकर टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे, ये भी 25 मार्क्स का होगा। 15 मिनट का समय दिया जाएगा आपको इसके लिए, और ये भी बाइलिंगुअल होगा, यानी कि 2 भाषा में होगा, इंग्लिश और हिंदी में होगा। टोटल जो आपका 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का होगा, और जो टोटल समय आपको 60 मिनट का समय दिया जाता है फेज़ 1 के एग्ज़ाम के लिए। ये दोस्तों आपको बता दें, ये जो जनरल साइंस का जो क्वेश्चन होगा इसमें कोई स्पेशलाइज की ज़रूरत नहीं है, आपका जो जनरल नॉलेज होता है उसी के अकॉर्डिंग आपका हो जाता है। इसमें सभी क्वेश्चन जो है आपका फेज़ 1 में वो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। अगर आप इसमें नेगेटिव मार्किंग भी, अगर आप गलती करते हैं तो आपका जो है 1/4 मार्क्स जो है आपका डिडक्ट कर लिया जाता है। दोस्तों अब देखते हैं फेज़ 2 के लिए। फेज़ 2 में अगर आप जेईई सिविल इंजीनियरिंग के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें आपका जो है 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2, और ये दोनों पेपर आपका एक ही सीटिंग में होगा, यानी सिंगल सीटिंग में होगा। इसके अलावा जेईई के लिए आप भरते हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए, तो इसमें भी आपका 2 पेपर होगा, और ये भी आपका जो है पेपर 1 और पेपर 2 टेस्ट जो होगा सिंगल सीटिंग में होगा। स्टेनो ग्रेड 2 के लिए अगर भरते हैं तो इसके लिए आपको जो है सिर्फ पेपर 3 देना होगा। इसमें जो है आपको पेपर 3 आप क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद जो आपका जो है स्किल टेस्ट होगा जो टाइपिंग और शॉर्ट हैंड का होगा, और ये जो आपका स्किल टेस्ट होगा क्वालिफाइंग नेचर होगा, इसका मार्क्स वगैरह आपका ऐड नहीं होता है। इसमें जो आपका इंग्लिश का शॉर्ट हैंड होगा और टाइपिंग भी होगा। इसका जो डिटेल है आपको एफसीआई के वेबसाइट पे आपको बता दिया जाएगा एग्ज़ाम होने से पहले। अब बात करते हैं दोस्तों असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए जो जनरल है उसमें जो है पेपर 1 होगा सिर्फ। इसमें जो है आपका पेपर 1 का ही सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा। असिस्टेंट ग्रेड 3 जो अकाउंट्स के लिए है इसमें जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 होगा। ये भी जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 जो है आपका सिंगल सीटिंग में होगा, यानी कि एक सीटिंग में ही होगा।
असिस्टेंट ग्रेड टेक्निकल के लिए जो इसमें पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा, और ये भी आपका सिंगल सिटिंग में आपका एग्जाम होगा। असिस्टेंट ग्रेड 3 रिपोर्ट के लिए इसमें सिर्फ आपको पेपर 1 देना होगा और ये आपका सिंगल सिटिंग में होगा। असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी के लिए इसमें जो आपको पेपर 1 और पेपर 2 देना होगा, और ये भी आपका जो है सिंगल सिटिंग ही होगा। दोस्तों आप देख लेते हैं पेपर 1 में आपको बता दें दोस्तों, पेपर 1 जो है कॉमन है पोस्ट कोड ABDEFGNH के लिए। दोस्तों अब देखते हैं पेपर 1 में आपका जो है वो क्या होगा। पेपर 1 में आपका जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसमें 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इसके लिए जो आपका समय 90 मिनट का समय दिया जाएगा। पेपर 2 जो होगा आपका फेज़ 2 में, वो आपका पोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन है, यानी कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग से आपका क्वेश्चन आएगा। मैकेनिकल के लिए अप्लाई करते हैं तो मैकेनिकल से आपका क्वेश्चन आएगा। इसमें जो आपको 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया जाएगा, जो प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि 120 मार्क्स का यह भी होगा। इसके लिए भी आपको जो है 60 मिनट का समय दिया जाएगा। पेपर 3 ये भी जो आपका 120 क्वेश्चन होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी कि ये भी 120 मार्क्स का होगा। इसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। दोस्तों इसमें पेपर 2 में है जो नेगेटिव मार्किंग है, अगर आप गलत आंसर देते हैं तो 1/4 जो नंबर आपका डिडक्ट किया जाएगा। अगर आप आंसर नहीं देते हैं तो आपका कोई नंबर जो है डिडक्ट नहीं होगा। दोस्तों पेपर 1 जो है 120 क्वेश्चन आता है, 90 मिनट का समय है। इसमें एक बार हम डिटेल देख लेते हैं। पेपर 1 में भी जो है आपका इंग्लिश से क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन होगा। इससे 25 मार्क्स का होगा, इंग्लिश में होगा, और इसके लिए आपको जो है 20 मिनट का समय दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी के लिए जो है इससे भी 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स का होगा, बाइलिंगुअल होगा, 20 मिनट का समय दिया जाएगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से आपको जो है 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स का होगा, ये भी बाइलिंगुअल होगा और 20 मिनट का समय दिया जाएगा। जनरल स्टडीज़ में आपका जो क्वेश्चन आएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी से 25 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल साइंस से जो 10th लेवल तक का जो आपका क्वेश्चन आएगा उससे 10 क्वेश्चन आएगा। करेंट अफेयर्स से 5 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर अवेयरनेस से 5 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 45 क्वेश्चन आएंगे इससे, और ये 45 नंबर का होगा, और ये भी आपका जो वर्जन होगा बाइलिंगुअल होगा। इसके लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा। तो टोटल ये आपका एग्जाम 120 नंबर का होता है, इसमें 120 क्वेश्चन आएंगे, और इसके लिए जो टोटल समय आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है। तो बता दें आपको पेपर 2 में है आपको 60 मिनट का समय दिया जाता है। 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा ऑन सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जो पोस्ट ए के लिए अप्लाई करेंगे। पोस्ट बी के लिए जो जूनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो पोस्ट बी के लिए हैं, उनको जो टेक्निकल नॉलेज से आपको जो है वो क्वेश्चन आएगा 60 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इसके अलावा आपको जो 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे जो कॉमर्स, जो जनरल अकाउंटिंग के लिए अप्लाई करेंगे, या फिर जो फिनांस के लिए, उनके लिए भी जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो आपका वो क्वेश्चन आएगा। यानी कि जो भी पेपर 2 देंगे उनका जो पोस्ट के अप्लाई करेंगे, जो स्पेशल सब्जेक्ट है उससे उनका जो है क्वेश्चन आएगा। इंजीनियरिंग का सिलेबस जो है आपका पेपर 2 के लिए ये आपका दिया हुआ है, जूनियर इंजीनियरिंग सिविल के लिए पोस्ट कोड के लिए ये आपका ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। दोस्तों अगर आप इसके बारे में देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके आप पूरा थॉरली चेक कर सकते हैं। ये आपका असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए है जो आपका ये पूरा डिटेल है। पेपर 3 के बारे में दोस्तों बात करते हैं। इससे जो आपका 120 क्वेश्चन आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और 120 नंबर का होगा आपका। इसमें एक बार हम देख लेते हैं पेपर 3 के लिए। जनरल इंग्लिश से आपका जो है 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स का होगा, और ये आपको 25 मिनट का समय दिया जाएगा। इसका जो मीडियम होगा इंग्लिश होगा। जनरल अवेयरनेस से जो आपका 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स का होगा, 20 मिनट का समय दिया जाएगा आपको, और ये आपका बाइलिंगुअल होगा। जनरल इंटेलिजेंस से भी 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स का होगा, और ये 25 मिनट का होगा आपका समय, ये भी बाइलिंगुअल में आएगा। इसके अलावा आपका कंप्यूटर अवेयरनेस से आपका जो है क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट से जो है स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आपका 30 क्वेश्चन होगा, 30 नंबर का होगा ये, और 20 मिनट का समय दिया जाएगा। ये भी आपका क्वेश्चन बाइलिंगुअल होगा, यानी कि टोटल 120 नंबर का होगा क्वेश्चन।
120 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 120 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए टोटल समय है 90 मिनट का समय दिया जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों इसमें आगे देखते हैं। स्किल टेस्ट है जो दोस्तों उन्हीं को देना है जो स्टेनो के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको जो है शॉर्ट एंड राइटिंग करना होगा और टाइपिंग टेस्ट देना होगा इंग्लिश में। दोस्तों आपको बता दें इसके लिए जो आपको एप्लीकेशन फ़ी देना होगा 500 रुपये देना होगा, ये GST के साथ है, और बैंकिंग का जो चार्ज है आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। इसका जो पेमेंट है आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा या IMPS कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट, इन सब के द्वारा जो आप इसमें पेमेंट कर पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें ऑनलाइन अप्लाई का जो प्रोसीजर होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, पेमेंट आपको करना होगा और डॉक्यूमेंट स्कैन करके जो आपको अपलोड करना होगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए मैं आपको एक स्पेसिफिक वीडियो बना कर दूँ इसका ट्यूटोरियल, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके लिए मैं एक वीडियो बना के चैनल पे डाल दूंगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं। दोस्तों इसको अप्लाई करने का जो समय है 6 सितंबर 2022 से लेकर 5 अक्टूबर 2022 तक है। तो इसके बीच में जो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे और आप सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई कर पाएंगे, दूसरा और कोई जो मोड है वो अप्लीकेबल नहीं होगा, एक्सेप्टेड नहीं होगा। दोस्तों बता दें ST SC और PWD या वुमेन के लिए जो है इसमें कोई चार्जेज आपको नहीं लगेगा, उनका फ़ी जो है एग्जेम्प्टेड है। और जनरल कैटेगरी इसके अलावा जो भी कैंडिडेट हैं उनको जो 500 रुपये पे करना होगा और इसके अलावा आपको जो बैंकिंग चार्ज भी पे करना होगा। दोस्तों लगभग हमने आपको पूरा जिसमें जो इम्पोर्टेंट था डिटेल हमने आपको बता दिया है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई आपका सवाल है तो आप हमें कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।